बहुत सारी फीमेल्स ये नोटिस करती हैं कि 40s के बाद उनके हेयर फॉल बढ़ जाता है और उनके बाल थोड़े थिन होने शुरू हो जाते हैं और हम ये एज रिलेटेड ही मानते हैं। तो क्या ये सिर्फ एज रिलेटेड है या कोई और फैक्टर्स भी हैं? चलिए आज 40s के बाद के हेयर फॉल की बात करते हैं और इससे एसोसिएटेड मिथ एंड फैक्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मिथ तो ये है कि हेयर फॉल सिर्फ हार्मोनल चेंजेस के कारण, एज के कारण होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली एज का फर्क पड़ता है। मीनोपॉज और पेरीमीनोपॉज में हेयर फॉल बढ़ जाता है, लेकिन आपके सिर्फ हार्मोन की कमी के कारण हेयर फॉल होना ये ज़रूरी नहीं है। बहुत डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है। सेकंड मिथ जो है वो ये है कि जब तक कि मैं एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं लूँगी मेरा हेयर फॉल रुकेगा नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी एक्सपेंसिव शैम्पू या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट आपके हेयर फॉल को तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि आपकी अंदरूनी कमियां पूरी नहीं होती। जब तक आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की कमी जो है, डेफिशिएंसीज आप पूरी नहीं करते, तब तक हेयर फॉल नहीं रुकेगा, आप कौन सा भी शैम्पू यूज़ कर लें। नंबर 3 जो मिथ एसोसिएटेड है वो ये है कि ऑयलिंग से मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा। कोई भी ऑयल कंप्लीटली आपके हेयर फॉल को नहीं रोक सकता। हाँ, आपकी स्कैल्प हेल्थ को बेटर कर सकता है, लेकिन हेयर फॉल बहुत और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ऑयलिंग सिर्फ करना आपके हेयर फॉल को कभी भी सही नहीं करेगा, चाहे आप कौन सा भी ऑयल यूज़ करते रहें और कितना लंबा टाइम भी करते रहें। फोर्थ मिथ है कि जल्दी ट्रीटमेंट लेने से जल्दी मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा। नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट आप हेयर फॉल के लिए लेते हैं, चाहे वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, डैंड्रफ है, कुछ भी है, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लगते हैं किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी पूरा करने के लिए। तो 3 से 4 महीने के ट्रीटमेंट से पहले अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा हेयर फॉल ट्रीटमेंट लेते ही सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अब करना क्या है? ये तो थे मिथ और फैक्ट। अब करें क्या? नंबर 1, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। प्रोटीन हमें 40s के बाद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन, हेयर, हर चीज़ के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप हर मील में प्रोटीन ऐड करें, चाहे वो पनीर हो, चाहे दाल हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन फूड हो। पनीर हर मील में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स हमेशा हार्मोनल डिस्टर्बेंस को बढ़ाते हैं, हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन करें, वॉक करें, रीड करें, जो भी चीज़ें आपको काम करती हैं वो आप करें। स्लीप को मैनेज करें, क्योंकि मीनोपॉज में स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। तो स्लीप मैनेज करें, कोशिश करें 7 से 8 घंटे की स्लीप आपकी रोज़ हो। अपनी डाइट में आप आलमंड्स एंड वॉलनट्स, मतलब काजू बादाम एंड अखरोट जो है, इसको ऐड करें, इनको सोक करें और थोड़ा सा ये रोज़ लें। कर्ड लें, क्योंकि वो प्रोबायोटिक है, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। गट हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई ऑयलिंग या कोई भी जैसे डेफिशिएंसी आप में आती है, आप देखें आपने विटामिन B12, विटामिन डी लेवल आपने चेक करवाया, वो कम आया है, तो आपको उसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर आप ऑयलिंग भी करते हैं तो उसके भी आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स आपको ऑयलिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी स्कैल्प हेल्थ बेटर होगी। विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन डी एंड आयरन लेवल्स अगर ये कम आए हैं तो अपनी डाइट इंप्रूव करें और इसके सप्लीमेंट्स एटलीस्ट फॉर 3 to 4 मंथ ज़रूर लें, तभी इनकी जो डेफिशिएंसीज है वो पूरी होंगी और हेयर फॉल पे फ़र्क आएगा। अब आप मुझे बताएं, क्या आप भी अपने 40s में हेयर फॉल से डील कर रही हैं? अगर आप डील कर रही हैं तो ये चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाके देखें और फिर आप मुझे बताएं कितना फ़र्क पड़ा है आपकी ओवरऑल हेल्थ में एंड आपके हेयर फॉल में।